कोटपूतली नगर पालिका का चुनाव प्रचार चरम पर है। 4 दिन बाद वोटिंग है, 11 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वार्ड 34 से हम गुजर रहे थे तो हमें एक अच्छा जो चीज़ लगी, यहाँ टेलीविज़न सेट रखा गया है। पूछताछ हुई तो पता चला कि वार्ड नंबर 34 से मनीष भाई उम्मीदवार हैं और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है टेलीविज़न। उन्होंने ये पुराने टाइम का टेलीविज़न यहाँ पर रख दिया है और बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसको कह सकते हैं, क्योंकि और ये इस टेलीविज़न बरबक्सी जैसे हमारा ध्यान आकर्षित किया, ऐसे ही और लोगों का भी ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। ये टेलीविज़न से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे ध्यान है कि जब रामायण का काल था तब मेरे पिताजी भी ऐसा ही टीवी लेके आए थे जिसमें शटर हुआ करता था। अब शटर ये चल रहा है कि नहीं पता नहीं, हाँ चल रहा है। इस तरह से ये शटर जब रामायण आती थी तो हम बंद कर देते थे और जब रामायण आती थी हम ये शटर खोलते थे। बड़ा ही मनोरम और बहुत ही शानदार हमें वो पल लगता था। आज भी उस पल का एहसास करके बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और इस वक्त यहाँ पर भाई मनीष का ये जो कार्यालय है, यहाँ कई लोग वार्ड के मतदाता खड़े हुए हैं। हम इनसे भी राय जानना चाहेंगे कि क्या इनके मन में है, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। देखो जी, हमारे मोहल्ले में सफाई, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और कूड़ा इकट्ठा रहता है। अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है, वो ये कहते हैं कि ये काम करवा दिया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मनीष भाई एक कर्मठ व्यक्ति हैं। इन्होंने पहले भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा कार्यकर्ता इस बार जीते जो कि इन सारी समस्याओं को दूर कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और जिस प्रकार पांड्या का बल्ला चमक रहा है, उसी तरह से आने वाली 11 दिसंबर को ये इस वार्ड के मतदाता टेलीविज़न के सामने वाले निशान पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से इन्हें विजयी बनाएंगे। बहुत ही शानदार, जिस तरह से टेलीविज़न बहुत अच्छा लग रहा था। आपने हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। अच्छा सर, आपके बारे में आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रह्मानंद है, वार्ड नंबर 34 का रहने वाला हूँ। तो आपको आपके वार्ड में क्या समस्याएं नज़र आती हैं और कौन सा उम्मीदवार बेहतर नज़र आता है? हमारे वार्ड में रोशनी की, लाइट की और पानी की और ये सफाई वाली ये व्यवस्थाएं गड़बड़ाती रहती है हमेशा। पिछले कार्यकाल में भी पूरा वार्ड ही परेशान था। इसलिए कर्मठ व्यक्ति जो कार्य करता है, पिछले उससे पहले मनीष भाई ने बढ़िया काम किया, हमेशा रोज़ हाजिरी में खड़ा रहता पूरे वार्ड की में। तो ऐसे व्यक्ति को लाने की ज़रूरत है। सर्व समाज से आई आवाज़ मनीष भाई फिर एक बार। हमने 2010 में मनीष भाई को चुना। वो यादें, उनका कार्यकाल हमारे दिलों में रच गया, बस गया। टिकट इनका कट गया, लेकिन मनीष भाई दिल में बस गया। वो यादें हमें आज भी याद हैं और आने वाली 11 तारीख को हम फिर बता देंगे, मनीष भाई हम भी वही हैं और तुम भी वही हो। आने वाली 11 तारीख को टेलीविज़न के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाएगा वार्ड नंबर 34 का वार्डवासी। पुनः मनीष को एक बार फिर नगर पालिका पार्षद बनाएगा और हमारी जो समस्याएं हैं उनकी समाप्ति मनीष भाई करवाएगा। वार्ड नंबर 34 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें भाई मनीष भी है, एक है जो भूतपूर्व सदस्य है, कर्मठ कार्य करता है। आप सभी वार्डवासियों से निवेदन है, अच्छे कैंडिडेट को अपना वोट देकर सफल करें। मनीष खुद हमारे साथ हैं, वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं वार्ड के। तो आप क्या सोच के इस बार चुनाव में खड़े हुए? सबसे पहले अपना विजन बताइए। सर क्या है कि पहले इस वार्ड में 2-3 साल पहले दोनों टाइम पानी आता था। 3 साल से इसमें एक टाइम पानी आता है, जिसमें दिक्कत एक तो रसायनशाला के पास बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है, दूसरा अपने जोगियों को मोहल्ला, तीसरा अपना ये जो बुद्धाराम चेयरमैन वाली गली, उसमें बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की। पहले 2 टंकी थी, स्वचालित रूप से अच्छी तरह दोनों टाइम पानी आता था, और 4 टंकी हो गई, कोई पानी नहीं आता। एक टाइम आता है सुबह, वो भी 1 घंटे आधे घंटे आता है। इससे ज़्यादा वार्डवासी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपके मुद्दे क्या, पानी के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके पास? सर एक क्या है कि अपने जो आंगनबाड़ी है यहाँ की,
वार्ड नंबर 34 की, उसमें बच्चे कम से कम 80 है ना। और जो अपने आंगनबाड़ी में जो रूम मिलता है इनको 400 रुपये किराया मिलता, तो उसमें क्या बच्चे अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाते। मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा ये है कि मेरे को वार्ड में कोई जगह मिले, नगर पालिका की हो या कोई भामाशाह अपन लेके उसको एक हॉल टाइप में उसको बनाएं और बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, आंगनबाड़ी में अच्छी व्यवस्था हो जाए। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन से 2-3 से हमने बात की तो उन्होंने आपके पिछले कार्यकाल की बड़ी तारीफ़ करी, तो ऐसा आपने पिछला कार्यकाल कब था और क्या काम करवाए थे आप? सर 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता था और 33 वोटों से मेरी विजय हुई थी। और मैं घर जा जाके पेंशन, भामाशाह और ये अपनी जनधन की योजना, ये सारी जो सेंट्रल बैंक की जो भी है पासबुक वगैरह, वो घर जाके संपर्क किया और सबको बना के घर पहुँचाया। और इस बार क्या करने का इरादा है? अब के बार में क्या है, थोड़ा सा पहले अनुभव ही नहीं था, अब अनुभव मिल गया 5 साल का, अब कुछ अच्छा करने का इरादा है। बिल्कुल। और इसी दौरान, बातचीत के दौरान ही हमें ये भी पता चला, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे यहाँ देख के, तो ये जो टेलीविज़न रखा हुआ है इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि ये इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं और इनका दावा है कि जिस तरह मैं बेहतर इवेंट मैनेज कर पाता हूँ उसी तरह आने वाले 5 साल में इस वार्ड के लिए भी बेहतर मैनेजमेंट का काम करूँगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 दिसंबर को नतीजा क्या रहता है। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़।